शाबाश अरशद अदीम शाबाश। कौमी हीरो अरशद अदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद अदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो ने जनूबी कोरिया में पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया है। कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो ने जनूबी अरशद नदीम ने फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64, दूसरी 76.80, तीसरी 85.57 और चौथी 83.99 मीटर रही थी। कौमी हीरो ने शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। भारत के सचिन यादव ने 85.16 मीटर की थ्रो करके चांदी, जबकि जापान के युटासा क्यामा ने 83.75 मीटर की थ्रो के बाद कांसी का तमगा अपने नाम किया। श्रीलंका के रमेश थारिंगा पाथिराज ने मुकाबले के इब्तदाई मराहिल में पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन समेटी थी। वो मुकाबले के आखिरी में 83.27 मीटर थ्रो के साथ चौथे नंबर पर रहे। वाज़े रहे ग्रुप ए के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली ही कोशिश में 86.34 मीटर की शानदार थ्रो की थी। अरशद नदीम पाकिस्तान की आन बान और शान। अरशद नदीम का एक और गोल्ड मेडल जीतना पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान में जैवलिन थ्रो को अरशद नदीम ने पहचान दी, वो कौम का फख्र है। अरशद नदीम पर हमें नाज है। शहरियों ने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि अरशद नदीम ने जब गोल्ड मेडलिस्ट जीता है तो हमें फ़ख्र महसूस हुआ है कि हमारे मुल्क का नाम एक वर्ल्ड में आया है, ठीक है, नंबर 1 पे आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी दुआ है कि आने वाले मुस्तकबिल में भी अरशद नदीम जैसे प्लेयर्स आएँ और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। ये बहुत बड़ा खुशी का लम्हा है पाकिस्तान के लिए और सब पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पे जैसे अभी हम एक जंग के माहौल में थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी जीती और उसके साथ ये खुशी भी ऐड होगी। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो इस वक्त सारी अवाम में है, बड़े पुरजोश हैं सारे। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बड़ी खुशी हो रही है कि इतनी लंबी थ्रो उन्होंने फेंकी है। तो हमारे लिए तो फ़ख्र की बात है कि हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हमारे लिए दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको और भी कामयाबी नसीब फरमाए। ये तो फ़ख्र की बात है। हमारा एक जो भाई है अरशद नदीम, उसने गोल्ड मेडल फिर से पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाए हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमें इस बात पर फ़ख्र करना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अब आपको खबर दी कि ओगरा ने माह जून के लिए एलपीजी सस्ती कर दी। 1 किलो एलपीजी की कीमत ₹4.62 कमी का ऐलान। फी किलो एलपीजी माह जून के लिए ₹240.53 फी किलो मुकर्रर। माह मई के लिए फी किलो एलपीजी की कीमत ₹245.16 थी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करते चलें कि ओगरा ने माह जून के लिए एलपीजी सस्ती कर दी है। 1 किलो एलपीजी की कीमत में ₹4.62 कमी का ऐलान किया गया है। फी किलो एलपीजी माह जून के लिए ₹240.53 फी किलो मुकर्रर की गई है। माह मई के लिए फी किलो एलपीजी की कीमत ₹245.16 थी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड केसेस की रोकथाम। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉटों की खरीदो फरोख्त की मॉनिटरिंग की जाएगी। स्पॉन्सर अलॉटी के साथ रजिस्टर्ड मुआहदे होंगे। डिपार्टमेंट अथॉरिटीज निगरानी के पाबंद होंगे। फ्रॉड से बचने के लिए हाउसिंग सोसाइटीज में प्लाटों की खरीदो फरोख्त की मॉनिटरिंग होगी। स्पॉन्सर्स अलाटी के साथ रजिस्टर मुआहदे करें। डेवलपमेंट अथॉरिटीज निगरानी की पाबंद होंगी। गवर्निंग रूल्स के तहत हाउसिंग सोसाइटीज का डेवलपमेंट वर्क्स मॉनिटर किया जाए। प्रॉपर्टी डीलर्स को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्टर करवाया जाए। बगैर नोटिस के प्रॉपर्टी मनसूख होगी। न मनसूखी के वक्त 30% चार्जेस लिए जाए। इंस्टॉलमेंट प्लान स्पॉन्सर अलाटी के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की नकूल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को देने का पाबंद होगा। लैब ने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मरासला भिजवा दिया। वजीर आला का हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी एनओसी खत्म करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत अजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर भी गौर। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इतफाक। हाउसिंग सोसाइटीज में मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकेगी।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एनओसी फीस भी ऑनलाइन अदा होगी। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए डेवलपमेंट और मैनेजमेंट भी मुमकिन होगी। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, जिसकी सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क्याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मरियम नवाज की जेर सदारत अजलास में अवाम के लिए प्लाट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला किया गया। कैमरामैन ईमान अली के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएंगे फैसलाबाद में मैट्रिक और इंटर पास असातिज़ा सामने आ गए। सरकारी स्कूलों में 1137 असातिज़ा का म्यारे तालीम नाकिस निकला। 619 मैट्रिक, 518 इंटर पास असातिज़ा मौजूद। असातिज़ा ने अपनी तालीम बढ़ाने पर तवज्जो ना दी। प्राइवेट स्कूल्स में कम तालीम याफ्ता असातिज़ा का तो सबने सुना होगा, लेकिन फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में भी असातिज़ा की बड़ी तादाद सिर्फ मैट्रिक पास है। सरकारी स्कूलों और 1137 असातिज़ा आज भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास निकले। असातिज़ा ने अपनी तालीम बढ़ाने पर कभी तवज्जो ना दी। जिला भर के सरकारी स्कूलों में 619 मैट्रिक पास जबकि 518 इंटरमीडिएट पास टीचर्स मौजूद हैं। असातिज़ा ग्रेजुएशन न होने के बायस अपनी पूरी सर्विस प्राइमरी स्कूल टीचर से एलिमेंट्री स्कूल टीचर की सीट पर तरक्की भी नहीं हासिल कर सके। महकमा तालीम के रिकॉर्ड के मुताबिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास तमाम असातिज़ा 2038 तक रिटायर्ड हो जाएंगे। फैसको अमले की गफलत या फिर आदम दिलचस्पी, फैसको में नए मीटर लगाने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। 20,000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर नए मीटर ना लग सके। तफसीलात अवैस अली की इस रिपोर्ट में देखिए। मीटर्स बहरान पैदा हो गया। 15,000 घरेलू मीटर्स और 5,000 से ज्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर कमर्शियल मीटर ना लग सके। फेस्को ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड नोटिस वसूल करके चुप साध ली। मीटर पेंडेंसी की तफसीलात सामने आ गई। सार्फिन का कहना है कि डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद मीटर्स नहीं लग रहे। 3 माह डिमांड नोटिस अदा किए हो गए मगर ताहाल मीटर्स नहीं लगे। 2 महीने हो गए जनाब मीटर अपना डिमांड नोटिस जमा कराया वास्ते, तो लेकिन मीटर नहीं लग रहा। बार बार चक्कर लगा रहे हैं, जब वापस जाने हैं घरे अज आयो, कल आयो, परसों आयो, तो कोई नहीं, यानी कि सुनवाई कोई नहीं हो रही है। सर 4 महीने हो गए डिमांड चक्कर ला ला के साटियाँ वा, तो कोई नहीं मेरा मिला लगना। हूँ आज कल लगे, कल लगे, परसों लगेंगे, बस गेड़े गेड़े थक सकते। अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर ना लगना फेस्को की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। एक से ज्यादा मीटर्स लगाकर बिलों में कमी करने वाले सार्फिन के खिलाफ बड़ा प्लान तैयार। फेस्को ने सारिफीन की रिहाइशगाहों पर नस्ब मीटर्स की तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात जानते हैं अवैस अली की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में 1 से ज्यादा मीटर्स लगाकर बिलों में कमी करने वाले सार्फिन हो जाएं होशियार। फेस्को का ज्यादा मीटर लगवाकर प्रोटेक्टेड की लिस्ट में रहने वाले सार्फिन के खिलाफ प्लान तैयार। फेस्को ने सार्फिन की रिहाइश गाहों पर नस्ब मीटर्स की तफसीलात तलब कर ली। 1 से ज्यादा मीटर से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की रीडिंग के लिए जदीद तरीकेकार मुतारफ कराने का फैसला। फेस्को हेडक्वार्टर के तमाम सर्कल्स को 8 रोज से 1 से ज्यादा मीटर से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तफसीलात देने का हुक्म। 1 से ज्यादा मीटर से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिलिंग रिकॉर्ड तलब कर लिया। फेस्को हुकाम के मुताबिक 1 से ज्यादा मीटर से बिजली इस्तेमाल करना खिलाफे कानून है। सार्फिन 1 से ज्यादा मीटर लगवाकर प्रोटेक्टेड की लिस्ट में शामिल होते हैं। 1 से ज्यादा मीटर लगाकर स्लेब रेट से सार्फिन मुस्तफीद होते हैं। जदीद रीडिंग के तरीकेकार से खिलाफे कानून बिजली इस्तेमाल करने वालों का तयन होगा। 1 से ज्यादा मीटर से बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ फेस्को ने बड़ा ऑपरेशन का अंदिया दे दिया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे फैसलाबाद डिवीजन मसाइलिस्तान बन गया है। पार्क्स तामीर बगैर इफ्तिताह ना किया जा सका। कायम साई रोड का ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार है, तो दूसरी जानिब जिना कॉलोनी का फवारा भी नाकारा हो गया है। अहम शाहराहों के फुटपाथ राहगीरों के लिए डरावना ख्वाब बन गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में पार्क्स का तामीराती काम मुकम्मल मगर इफ्तिताह न किया जा सका। चिल्ड्रन प्ले एरिया का काम मुकम्मल मगर बच्चों के लिए पाबंदी मौजूद। चिल्ड्रन प्ले एरिया का इफ्तिताह ताखीर का शिकार। कलीम शहीद पार्क में तामीराती काम मुकम्मल मगर इफ्तिताह न हो सका। 5 पार्कों में तामीराती काम शुरू नहीं किया जा सका। पार्कों में लाइटिंग का काम भी फंड्स न होने के बायस ताखीर का शिकार हो गया। फैसलाबाद में कायम साइन रोड का ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार। ग्रीन बेल्ट में घास का नामो निशान तक खत्म होने लगा। जाबजा कूड़े के ढेर मौजूद। अरसगरा से ग्रीन बेल्ट की हालत जूं की तूं। शहरी का कहना था कि पार्क में नशे के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए हैं। 3-4 साल हो चुके हैं, ये ऐसे ही हाल है। इधर नशेयत है, रात को डकैती वगैरह भी इधर होती है। कोई हाल नहीं हमारी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट से गुजारिश है
कि थोड़ा सा हमारे इधर तवज्जो करें। फैसलाबाद में जिना कॉलोनी का फवारा भी नाकारा हो गया। फवारे में पानी की बजाय घास ही घास। गैर फाल फवारा पीएचए का मुंह चढ़ाने लगा। रिहायशी फवारा फाल होने के मुंतजिर हैं। फैसलाबाद में जिना कॉलोनी का फवारा भी नाकारा हो गया। फवारे में पानी की बजाय घास ही घास। गैर फाल फवारा पीएचए का मुंह चढ़ाने लगा। रिहायशी फवारा फाल होने के मुंतजिर हैं। जड़ावाला शहर के सीवरेज का दरीना मसला जल्द हल होने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से सीवरेज लाइन बिछाने के काम का आगाज कर दिया गया। इस्लामपुरा से खुदाई करके मेन लाइन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अहमद अरसलान की रिपोर्ट में। जड़ावाला में वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से सीवरेज लाइन बिछाने का आगाज कर दिया गया है। तकरीबन 1.5 अरब रुपए की खती रकम से मंसूबा 9 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। पूरे शहर के मुतासरा इलाकों में सीवरेज लाइन का जाल बिछाया जाएगा। गली मोहल्लों में सीवरेज लाइन बिछाने से शहरी सुख का सांस ले सकेंगे। शहरियों ने इंतजामिया के इस इकदाम को खूब सराहा है। कैमरा टीम के साथ अहमद अरसलान, सिटी 41, जड़ावाला। नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि शहर भर में आरसी और पुख्ता तजावुजात के खात्मे के दावे, लेकिन अफसरान अपने दफ्तर के रास्तों से तजावुजात ना हटवा सके। लारी अड्डा से कमिश्नर ऑफिस जाने वाला रास्ता गैर कानूनी पार्किंग और वर्कशॉप मालिकान की आमाज का बन गया है। फैसलाबाद में तजावुजात के खिलाफ मुहिम जारी, मगर सरकारी दफातर के रास्ते क्लियर ना हो सके। लारी अड्डा से कमिश्नर ऑफिस रोड तजावुजात की जद में आ गया है। वर्कशॉप मालिकान की मुरम्मत के नाम पर खड़ी की गई खराब गाड़ियों से रोड 80% तक बंद हो चुका है। मकामी रिहायशी अफराद का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ जारी मुहिम में कमिश्नर रोड पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला भर में तजावुजात का खात्मा हो रहा है, मगर कमिश्नर रोड पर कोई तवज्जो नहीं। शहरियों को तिब्बी सहूलियात देने के लिए महकमा सेहत के अफसरान मुतहरिक। पंजाब हुकूमत ने बच्चों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए चिल्ड्रन अस्पताल को 7 मजीद वेंटिलेटर्स दे दिए। 18,000 के शहरियों के लिए महकमा सेहत ने मेडिकल और विमेन मेडिकल ऑफिसर्स को तैनात कर दिया। डिप्टी कमिश्नर जहांग अली अकबर ने डॉक्टर्स अस्पताल में जदीद इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। फैसलाबाद के मरीज बच्चों को पंजाब हुकूमत का तोहफा। चिल्ड्रन अस्पताल को मजीद 7 वेंटिलेटर्स दे दिए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में पहले 5 वेंटिलेटर्स मौजूद थे। एमएस डॉक्टर आमिर नवीद ने बताया कि 7 नए वेंटिलेटर्स मिलने से अस्पताल में 6 वेंटिलेटर्स नौमौलूद के लिए मुख्तस हैं। झंग में डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल ऑफिसर की मेहनतें रंग ले आई। 18,000 के शहरियों को दहलीज पर ही मेडिको लीगल सर्टिफिकेट की सहूलत मैसर आएगी। 1 साल से विमेन मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं थे। मेडिकल अफसरान न होने से मेडिको लीगल सर्टिफिकेट का हुसूल मुमकिन न था। महकमे सेहत मेडिकल ऑफिसर, विमेन मेडिकल ऑफिसर तैनात कर दिया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने और सेशन जज साहब ने इस चीज़ को नोटिस किया और फिर उन्होंने इसका एक सब्स्टिट्यूट हल यही निकाला है कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं होती तो हम नियर बाई जो एडजेसेंट लोग हैं उनको डिप्यूट करें ताकि वो मेडिको लीगल का असूल लोगों के लिए मुमकिन बनाएं। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। मंडियों में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने वालों का रश। कोई बकरे, दुम्बे और बैल तो कोई ऊंट की खरीदारी करने लगा है। व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर तू तकरार भी जारी है। तफसीलात जानते हैं उमर रांझा की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की आमद। ईद में चंद रोज बाकी मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शहरियों ने जानवरों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर लिया। कोई बकरे, दुम्बे और बैल तो कोई ऊंट की खरीदारी करने लगा। व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर बहस। व्यापारी कहते हैं मंडियों में खरीदार तो मौजूद हैं मगर अभी बिक्री नहीं है। मजीद बोले खरीदार जानवरों की सही कीमत नहीं लगा रहे, जबकि खरीदारों का कहना है कि व्यापारियों के रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए अभी तक जानवर नहीं खरीदा। अभी देख रहे हैं जो पिछले साल जो 70-75 का वो लाख में 1,10,000 में दे रहे हैं, जो लाख में है वो 1.25 लाख 30-35 में दे रहे हैं। ईद कुर्बान में 6 रोज बाकी। नियामुवाना मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। दुम्बे, बकरे मवेशी मंडी की रौनक बन गए। खरीदारों और व्यापारियों में कीमतों पर बहस जारी है। खरीदारों की जानब से कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। खरीदार कहते हैं कि व्यापारी जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। कुर्बानी करना आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। बकरे, छतरे और दुम्बे ही 1 लाख रुपए से ऊपर बताए जा रहे हैं, जबकि बैल की कीमत 3 लाख रुपए से शुरू हो रही है। दुम्बा खरीदने के लिए यहाँ पर आए थे। दुम्बे का रेट बहुत ज्यादा है और व्यापारी जो है ना 2 लाख 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं।
कीमतें नहीं बन रही बहुत। वो कहते हैं कि बहुत महंगा है पीछे से माल, और यहाँ पे बहुत मतलब कीमतें बढ़ाई हुई हैं। मवेशी मंडियों में व्यापारी और खरीदार तो मौजूद, मगर जानवरों की अभी बिक्री शुरू ना हो सकी। जानवर कीमतों में तकरार तक महदूद। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमर अंजा, साथी रिपोर्टर फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, शहरियों के सफर को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दाम डीपीओ अब्दुल्ला अहमद की क़यादत में चिन्योट में रोड सेफ्टी आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चिन्योट में डीपीओ अब्दुल्ला अहमद और डीएसपी ट्रैफिक ने रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दी। उनका कहना था कि शहरों के सफर को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाइयों के साथ आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। शहरी अपने और दूसरों के सफर को महफूज बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। मोटरसाइकिल सवार दौरान सफर हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। 18 साल से कम उम्र और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी मत चलाने दें। पूरे पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी के लिए पुलिस मुकम्मल तौर पर हरकत में है। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस, पीएचपी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अपनी कोशिशें कर रही है। तो चिन्योट में भी ये मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है और जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। आगाही वाक का मकसद शहरियों को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही देना और शऊर उजागर करना है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके ट्रैफिक हादसा से बचा जा सकता है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गमन, सिटी 41 चिन्योट।